यूपी में गांव की सरकार बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। मौजूदा त्रिस्तरीय ग्राम निकायों का कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में पूरा होने वाला है। चुनावी प्रक्रिया अंजाम देने की तैयारियां होने लगी हैं। सूबे की विधानसभा क्षेत्रों की 2/3 से भी ज्यादा सीटें ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के चुनाव को साल 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी आंका जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ और पैठ मजबूत साबित करने के लिए पंचायत चुनाव के लिए सियासी दलों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन पक्ष और विपक्ष के गठबंधनों के घटक दलों के अकेले चुनाव लड़ने की जिद से सियासी माहौल भी सरगर्म होने लगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की, इनकी तैयारियों को लेकर और इसे लेकर जो बड़े सियासी गठबंधन हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इनके भीतर जो रार छिड़ी हुई है उसका जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है उसके तहत 57,691 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। 3200 जिला पंचायत सदस्य, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 ब्लॉकों में प्रमुखों का, बीडीसी मेंबर्स का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग उसकी बात करें तो पिछले हफ्ते ही उसकी तरफ से 1.25 लाख मतपेटियों के जरिए उनके आपूर्ति के लिए ई टेंडर जारी कर दिया गया है। ये मतपेटियों के जो उनके जरिए होगा ये चुनाव, इन मतपेटियों की डिलीवरी 4 महीने के भीतर ही पूरी की जानी है। जो शर्तें रखी गई हैं टेंडर में, परिसीमन भी किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो कई नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम है, इनके सीमा का जो परिवर्तन हुआ है, सीमा विस्तार हुआ है। इसकी वजह से जो तमाम ग्राम पंचायतें थीं अब वो शहरी इलाकों का हिस्सा बन चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से कई ग्राम पंचायतों की आबादी के आंकड़े में परिवर्तन हो गया है, फर्क आ गया, अंतर आ गया, तो इसीलिए परिसीमन किया जाएगा। माना जा रहा है कि सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना 6 महीने के बाद यानी अगले साल के शुरुआती महीनों में ही जारी कर दी जाएगी और फिर विधिवत इसका बिगुल बज जाएगा। अब जरा ग्रामीण इलाकों की तरफ नज़र घुमाते हैं और जैसे जैसे प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आई है, पंचायत चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां तेज होने की बातें सामने आनी शुरू हुई हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों की बात करें तो यहाँ पर इन चुनावों को लेकर सक्रियता और सरगर्मी में भी खूब इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है वो बड़ा अहम हो जाता है। इसे लेकर खूब सक्रियता और उत्साह भी जो भी प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो अब पूरी तरीके से मुस्तैद होने लगे हैं, कमर कसने लगे हैं। हालांकि अभी भी ज़्यादातर जगहों पर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, दावेदार हैं चुनाव टिकट पाने के या वहाँ पर अपनी दावा ठोकने का, वो सारे लोग अभी उनकी निगाहें लगी हुई हैं आरक्षण को लेकर कि उनका क्षेत्र आरक्षित होगा, कैसी तस्वीर होगी। उसके बाद जब तस्वीर एक बार साफ हो जाएगी तब फिर वो अपनी जोर आजमाइश करेंगे। हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में होर्डिंग और पोस्टरों के जरिए चुनावी तैयारियां दस्तक देने लगी हैं। अपनी सीट के आरक्षण को मनमर्जी के मुताबिक करने के लिए खूब जुगत भिड़ाए जाने शुरू होने लगे हैं। परिक्रमा शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर सियासी जो पुरोधा हैं उनके इर्द गिर्द खूब परिक्रमा चल रही है। सियासी दलों का टिकट पाने को लेकर लामबंदी भी तेज हो गई है। अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं हर कोई। एनडीए और आईएनडीआई, इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के घटक दलों की बात करें तो ये अपने अपने बूते अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए कमर कसे हुए ताल ठोकने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बात पहले एनडीए की करते हैं तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की अगुवाई वाला इसकी जो एक घटक दल हैं, अपना दल एस सुनेलाल, इसकी मुखिया हैं अनुप्रिया पटेल, ये अलग चुनाव लड़ने का संकेत दे चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल बयान दे चुकी हैं, कह चुकी हैं कि पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हुई है। यूपी के हर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जब भी उत्तर प्रदेश में आती हैं, जिस जगह पर जाती हैं वहाँ पर वो अपने सरकारी कामकाज निपटाती हैं। उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करती हैं और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उसे और विस्तार देने की बातें करती हैं और कोशिश अब इस वक्त उनकी यही चलती है कि वो पंचायत चुनाव में मजबूत दस्तक दी जाए। संजय निषाद की जो पार्टी, निषाद पार्टी, उसकी बात करें या ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा, ये भी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं इनकी तरफ से। तो वैसे भी ये बड़े बयानवीर भी माने जाते हैं दोनों ही दल। इनके मुखिया अपनी पार्टी को चौथी शक्ति बताते रहे हैं
निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, और वो कह रहे हैं कि उनके समाज, जो निषाद समाज है, उसको प्रतिनिधित्व देने, रिप्रेजेंटेशन देने चाहते हैं, इसीलिए निषाद बहुल इलाकों से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत इन सदस्यों के चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे जरूर। हालांकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, इन पदों के लिए वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी चाहेगी उसके प्रत्याशी को हम समर्थन देंगे, लेकिन जो निचले स्तर पर चुनाव होंगे उसमें वो लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पंचायत चुनाव तो हम ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, उनकी पार्टी ऐसे ही पहले भी लड़ती रही है। उनकी दलील है कि जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है तो सीटें कम मिलती हैं शेयरिंग में। बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल रालोद की बात करें तो इसके मुखिया जयंत चौधरी ने अभी पंचायत चुनाव में उतरने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, कोई ऐसा स्पष्ट बयान उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनकी पार्टी के जो दूसरे स्तर के और नेता हैं, वो नेता लगातार पंचायत चुनाव में उतरने की, चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं इसको लेकर। अब जरा कांग्रेस सपा वाले जो एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन INDI, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बीते साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया था कांग्रेस ने और 6 सीटें हासिल करके सबको चौंका दिया था। लेकिन अब यही कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर अलग ही राग अलाप रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो वैसे भी तमाम ऐसे बयानों के लिए वो भी जाने जाते हैं, बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, और अभी उन्होंने पंचायत चुनाव अलग से लड़ने की बात कही है कि अलग लड़ेंगे, सार्वजनिक तौर से ऐसा बयान उन्होंने दिया है। अजय राय के मुताबिक पंचायत चुनाव कांग्रेस अपने बूते अकेले से लड़ेगी। उनका दावा है कि कांग्रेस को जनता का भारी प्यार और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में उनकी पार्टी लड़ेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी और अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगी। ये कांग्रेस का दावा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो पहले से ही ग्रामीण इलाकों में सक्रिय है। PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला जो उसका फार्मूला है, PDA चौपाल लगा रही है और लोगों से मुखातिब हो रही है। अखिलेश यादव की पार्टी अकेले अपने बूते ही पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का इजहार करने के लिए जो रणनीति तैयार की उन्होंने, उस पर अमल करती हुई दिखाई दे रही है। यूं तो अपना दल है, सोनेलाल वाला गुट जो है, निषाद पार्टी, सुभाषपा, जो ये दावे कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से ये दावे जरूर हो रहे हैं कि राज्य में या केंद्र में जो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है वो पुख्ता रहेगा, मजबूत रहेगा, बस पंचायत चुनाव में अपनी अपनी राह चुनेंगे अलग अलग। लेकिन जानकार मानते हैं कि जो इस तरीके से एकला चलो वाली, अपनी अपनी राह चलो वाली राह है, ऐसे खेमे बनाकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा, नकारात्मक असर निकलेगा, बिखराव का संकेत भी निकलेगा, गलत संदेश निकलेगा कि एकता में कहीं ना कहीं खोट है। हालांकि अलग अलग चुनाव लड़कर ये घटक दल अपनी सियासी कद की पैमाइश करना चाहते हैं, बल्कि एक तरीके से कहा जाए शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। और भविष्य में जब गठबंधन होगा 2027 के लिए, तब अपने अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग के लेकर जो बार्गेनिंग है, उसके नज़रिए से भी इसे देखा जा रहा है, माना जा रहा है, तब वो मजबूत दावा कर सकेंगे जब यहाँ मजबूत होंगे। तो ऐसे में लेकिन सहयोगी दलों का जो ये तेवर है, बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ेगा और सहयोगी दलों के जरिए जो वोटरों को लामबंद करने की उसकी जो तमाम कोशिशें हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, फलीता लग सकता है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी है, सही तस्वीर वहाँ भी नज़र आ रही है। जानकार मानते हैं कि इन दोनों दलों के, घटक दलों के अलग अलग जो चुनाव लड़ने की उनकी जिद है, इससे गठबंधन की डोर कमज़ोर पड़ सकती है। सियासी कद की पैमाइश करने को लेकर और सियासी जमीन पर किसकी पकड़ कितनी पुख्ता है, इसे लेकर जो होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं, गांव की जो सरकार बनने वाली है अगले साल, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी बने रहिए। PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।